हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज एक और हम स्टॉक लेके आए हैं जो कि जिसने आज ब्रेकआउट दिया है रीटेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद। उसके अलावा उसका प्राइस एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रॉपर वॉल्यूम मोमेंटम के साथ उसने दिया है। बट उस स्टॉक को देखने से पहले हम एक बार निफ्टी का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और कल जो स्टॉक हमने कल जिस स्टॉक का सेटअप हमने बताया था आपको जनरल ड्रिल का, उसे भी देख लेते हैं कि आज उसने कैसा बिहेव किया। ठीक है, तो गैस चार्ट पर चलते हैं सीधा हम अपने। तो गाइस, यदि हम यहाँ पर निफ्टी देखते हैं ना, तो निफ्टी जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 दिन लगातार बता रहा हूँ, 2-3 दिन से, कि निफ्टी एक बेरिश जोन में चल रहा है और आज निफ्टी ने अपना नीचे का जो ट्रेंड सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है। ठीक है, यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको, लगभग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये देखिए, इसमें यहाँ पर निफ्टी ने देखिए एक बार ही नीचे आया, फिर ये ऊपर से यहाँ से रिजेक्ट हुआ। ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की यदि आप देखते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की, राइट। यदि आप देखते हैं तो यहाँ से निफ्टी ने फिर एक बार रिजेक्ट किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, राइट। और ये दोबारा इसने फिर यहाँ ट्राई किया, ये फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब जब इसने क्लोजिंग दी है, आप देखेंगे तो 3:15 के आसपास जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग इस लेवल पर हुई थी, लगभग 24,048 के आसपास, 24,048 के आसपास की क्लोजिंग थी। लेकिन जब 3:30 पे बंद हुआ मार्केट, तो उसने एक स्पाइक दिया और 24,078 पर क्लोजिंग करी। बट स्टिल ये लेवल अभी भी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे चल रहा है। और आप देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस बन गया है। यदि कल यहाँ से दोबारा के लिए नीचे, अगर ये रिजेक्ट होकर यहाँ से दोबारा नीचे आता है, तो एक एक इसमें फिर से बियरिश मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर चलता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है एक बुलिश सेटअप के लिए और टेम्परेरी बेसिस। उसके अलावा हम एक बार अब जिंदल ड्रिल को देख लेते हैं कि कल उसने कैसा बिहेव किया। जो कल 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 के लिए हमने जो स्टॉक सेटअप पे निकाला था, विद प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम मोमेंटम लॉजिक के ऊपर, लॉजिक के साथ। तो गाइज, यदि हम इसको देखते हैं आज इस स्टॉक को, यदि हम इस स्टॉक को देखते हैं आज जिंदल ड्रिल को, तो जिंदल ड्रिल 5 मिनट पे यदि हम देखते हैं इसको, इस कैंडल पर, ये कैंडल थी गाइज 5 मिनट की इसकी, राइट। ये इसकी कल लास्ट 3:25 की कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैंडल, ये रेड कलर की। यदि हम ये लगभग जो क्लोजिंग दी थी इसने 649 के आसपास की क्लोजिंग दी थी। मैंने जैसा कल आपको सेटअप में बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन के आसपास बिहेव कर सकता है और उसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो गाइस सेम वैसे ही किया, बट हाँ, एज एक्सपेक्टेड नहीं था ये मोमेंटम। ये देखा जाए तो जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही थी हमारी स्विंग पे, 5 मिनट का जो हमारा स्विंग निकल रहा था, उसी को ऑलमोस्ट टच करके ये नीचे आ गया। आप ये देखिए यहाँ से, इस लेवल से। लेकिन यदि इस लेवल से भी देखते हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था वो ये था कि भाई लगभग कम से कम ये स्टैंड लाइन तक तो, और या फिर डे तक का हम एक मूव मान के चल रहे थे कि भाई यहाँ तक एक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है और तेल के जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही हैं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कभी नहीं भी होता मार्केट में, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ मार्केट, राइट। नो बडी इज अ मार्केट गुरु ओवर हियर, राइट। हर कोई सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स। ठीक है, तो इसने अपना जो है अपना अपने मान को रखा, ये गया ऊपर, लेकिन उस एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं गया। इसने ऑलमोस्ट जो 9:15 की कैंडल थी, लगभग 1.25% के आसपास का मूव है इसमें। आप यहाँ पर वॉल्यूम में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1.25% से ऊपर का वॉल्यूम है इस कैंडल में। आप ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ परसेंट दिख रहा होगा आपको, 1.25% से ऊपर का वॉल्यूम है। और जो स्पाइक मारा है इसने, लगभग 2% का स्पाइक मारा है। पर क्लोज टू क्लोज बेसिस देखें तो 100% से ऊपर से क्लोजिंग दी, तो अच्छा ही मोमेंटम था इसमें। अब आज का हम स्टॉक देख लेते हैं। आज का स्टॉक है हमारा, सेकेंड, आज का स्टॉक गाइज हमारा है ओरिएंट होटल। ओरिएंट होटल गाइज, यदि मैं स्टॉक की बात करूं ना, अगर मैं इसके वीकली चार्ट पर आपको लेके चलता हूं, तो गाइज आप इसके वीकली चार्ट पर देखना, ये 26 साल में, एक सेकेंड, 26 साल के आसपास स्टॉक को, 26 साल से ऊपर ही हो गए, ऑलमोस्ट 28 साल में इस स्टॉक में पहली बार इतना वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट राउंड फिगर भी पकड़े तो 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, 49.95 मिलियन वॉल्यूम है, राइट। और यदि हम डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो कल का वॉल्यूम जो था वो 1,92,000 था, 1,92,000। और आज का वॉल्यूम है 49.65 मिलियन, विच इज़ अराउंड लाइक इन अ राउंड फिगर, इफ आई टेक इट, इट्स अराउंड लाइक 5 करोड़, लाइक 50 मिलियन आई कैन से, राइट। और जो ब्रेकआउट कैंडल आप देख रहे हो ना, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल है,
ये लगभग 3.25 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम था। तो आप ये देख रहे हैं इसने इतने इतने ज़बरदस्त और इतने शानदार वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर सस्टेन किया है इन सब लेवल्स के ऊपर। एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर ही हम कोई कंफर्मेशन नहीं ले सकते, कंफर्मेशन नहीं ले सकते। प्राइस एक्शन के साथ हमें वॉल्यूम भी देखना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है एटलीस्ट मार्केट में कि भाई मार्केट में पार्टिसिपेशन किस साइड है, राइट। मार्केट में पार्टिसिपेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो बायर्स का इंटरेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यदि मान लीजिए प्राइस एक्शन तो दिख रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन मान लीजिए वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, राइट, इन दिस स्टॉक। दे आर नॉट एग्रेसिवली बाइंग दिस स्टॉक, राइट। So volume confirmation, volume momentum is a kind of a second confirmation, right, on the stock, apart from price action. यदि हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी कंसल्ट जोन में देखेगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये इंट्राडे टाइम फ्रेम, यदि 15 मिनट और 5 मिनट से काइंड ऑफ एन इंट्राडे टाइम फ्रेम, राइट। तो यदि आप यहाँ देखते हैं तो सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ, राइट। तो यदि ये मान लीजिए यहाँ से नीचे भी आने की कोशिश करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं ये एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं, राइट। यदि ये इन लेवल से कहीं से रिजेक्ट होता है, ऊपर से यहाँ से इन लेवल से कहीं से रिजेक्ट होता है, ये 1 सेकेंड, यदि इन लेवलों से कहीं से रिजेक्ट होता है तो ये, राइट, तो एक इन लेवल से रिजेक्ट होता है और ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है और इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट को ये तोड़ता है, इन दोनों सपोर्टों को तोड़ के नीचे बढ़ता है। तो एक सेलिंग प्रेशर, इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक आज ऑलरेडी 15% से ऊपर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है, राइट। यदि इसमें ऊपर की तरफ से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से एक पुल बैक लेकर स्टॉक यदि यहाँ से एक पुल बैक लेता है और इस तरीके से यदि ऊपर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंटम, अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। और इसके जो फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेंगी, इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेंगी उसका डे रह सकता है एज अ डे, कैन बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस इन दिस ओरिएंट होटल स्टॉक, राइट। उसके बाद यदि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस यदि क्रॉस करता है, मान लीजिए कल वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा होता है, तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुड बी दीज टू, दीज आर द मेजर रेजिस्टेंस इन दिस स्टॉक, राइट। आप देख सकते हैं पीछे से एक रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ इस लेवल में, तो ये एज अ मेजर रेजिस्टेंस काम कर सकती है। तो गाइज आज की मेरी एनालिसिस में यही स्टॉक था। आई होप आपको लॉजिक प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, या आपको लगता है कि भाई आप उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर क्योंकि बहुत अच्छा होता है, राइट, कि नॉलेज अगर आपको मिलती है तो उसको लेना चाहिए, राइट, किसी भी इंसान से। तो आपको लगता है कि आपको मेरे नॉलेज में भी कुछ ऐड करना है तो यू ऑल्सो कैन ऐड अ कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन अबाउट दिस स्टॉक। आप इसे कैसा देख रहे हैं, आपकी एनालिसिस के हिसाब से ये कैसा दिख रहा है, राइट। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।